स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं आइंस्टीन रिंग के बारे में। अब आइंस्टीन रिंग सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसी रिंग है जो कहाँ बनती है, कहाँ दिखती है? तो ये स्पेस में दिखती है और स्पेस में इसको देखा गया है। किसकी मदद से देखा गया है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखा गया है। अब इस टेलीस्कोप में क्या खास बात है, इस पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे और ये कैसे देख पाए हम उस पर भी बात करेंगे। तो अभी देखते हैं, एक छोटा सा फीचर है जिसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आइंस्टीन रिंग। इसकी ही बात करने वाले हैं। अब इसका नाम आइंस्टीन रिंग क्यों किया गया? क्योंकि ये सापेक्षता के नियम पर आधारित है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिया हुआ था उसी के बेसिस पर इसको जो है मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आइंस्टीन रिंग इसको नाम दिया गया है। अब ये कैसे ऑब्जर्व किया गया है तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो टेलीस्कोप है ये बहुत खास टेलीस्कोप है जिसको क्या कहा जाता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है ये किसका यूज करता है? इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, आपने सुना होगा कि इंफ्रारेड जो किरणें होती है उनसे जो है ये इमेज बनाता है। मतलब ये टेलीस्कोप को बताया गया कि भाई ये टेलीस्कोप -230 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। इसके अंदर गोल्ड का, ये आपको जो गोल्डन कलर दिख रहा है, ये गोल्ड कलर का गोल्ड यूज किया गया है इसमें कि ये जो भी प्रकाश आएगा उसको बहुत क्लैरिटी से दिखा पाए, इमेज बना पाए, इस आइंस्टीन रिंग को देख पाए, वो इस टेलीस्कोप की मदद से देख पाए। क्यों देख पाए? क्योंकि इसके पास एक गोल्ड का जो है मिरर लगे हुए हैं जिससे पूरा का पूरा आसानी से रिफ्लेक्शन हो सकता है। और ये जो है अपनी भी हीट को, कि ये भी गर्म ना हो, सूर्य के सामने आ भी जाए, क्योंकि देखा जाए तो इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, -230 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो इसके लिए इसमें जो है एक स्पेशल टाइप का फाइबर यूज किया गया है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है और स्पेस के अंदर इस तरह का टेम्परेचर आसानी से मिल जाता है। तो ये जो टेलीस्कोप है, इससे पहले एक टेलीस्कोप आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप यूज किया जाता था, लेकिन हबल टेलीस्कोप से भी एडवांस टेलीस्कोप आ गया है जिसको बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस जो हबल टेलीस्कोप था इससे लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर हम जो है चीजों को देख पाते थे, लेकिन इसकी मदद से जेम्स हबल जो वेब है इससे हम 12 बिलियन लाइट ईयर्स वाली चीजों को भी देख पाते हैं। तो ये जो अभी ऑब्जर्वेशन किया है वो इसी ने किया है, खास टेलीस्कोप है। 12 बिलियन जो है प्रकाश वर्ष, इतना लंबा डिस्टेंस जो है इसने देख पाया है। और ये कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्रकाश, जैसे हमारी गैलेक्सी है ऐसे और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो हाल ही में गैलेक्सी से जो प्रकाश आ रहा था उस प्रकाश को पूरी तरह से इसने कैप्चर किया है और पूरा का पूरा एक आइंस्टीन रिंग के रूप में देखने मिला है। तो मैंने आपको बताया ये कौन सी रेज को जो है ऑब्जर्व करता है, तो इंफ्रारेड को करता है। हम आंखों से जो देख पाते हैं वो विजिबल लाइट होती है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, तो स्पेक्ट्रम में जो एक रेंज होती है जिसमें हम लोग देख पाते हैं उसको कहा जाता है विजिबल लाइट, और हमारी रेंज से जो कम होती है उसको इंफ्रारेड कहा जाता है। और यहाँ इससे ज्यादा जो होता है पराबैंगनी किरणें, जिनको कहा सुना भी होगा आपने, अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं। इनकी जो भी ये सारी रेडिएशंस होती हैं ये किसके आधार पे होती हैं? तो 2 चीजों, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके आधार पे होता है। तो ये जो है इंफ्रारेड, अब यहाँ पे पढ़िए, ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, मतलब सन से निकलने वाली हीट से ये आसानी से इमेजेस बना लेती है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या सन तो हमारे पास है, ये दूसरी गैलेक्सी में क्या है? तो उनका भी तो सन होता है, हर गैलेक्सी का एक सन होता है। तो उस गैलेक्सी से जो प्रकाश आता है और उस प्रकाश के आने पर एक ग्रेविटेशनल सेंसिंग प्रोसेस होती है। उस ग्रेविटेशनल सेंसिंग के बाद जो लेंस पर इमेज बनती है उस तरह के प्रकाश को आइंस्टीन रिंग कहा जाता है। तो इसने ऐसा ऑब्जर्व किया है और ये जो है बहुत दूर तक, मैंने आपको बताया 12 बिलियन लाइट ईयर्स, इतना डिस्टेंस जो है उसका ये पूरा का पूरा इमेज निकाल सकता है। मतलब 12 बिलियन लाइट को जितना जो टाइम ट्रैवल करने में लगता है उतना जो डिस्टेंस होता है, ये मतलब डिस्टेंस की यूनिट है, उतना दूर का ये आसानी से देख सकता है। तो इस टेलीस्कोप की मदद से हमने जो है एक जो स्पेस के अंदर एक नियरेस्ट जो गैलेक्सीज है उनसे जो प्रकाश आ रहा था और ग्रेविटेशनल सेंसिंग के कारण कुछ इस तरह की चीज होती है
जैसे इसकी चीज को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस प्रोसेस के कारण ये जो प्रकाश है, मतलब मान लिया जाए ये कोई गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी से जो प्रकाश आ रहा है, और ये जो टेलीस्कोप है, यहाँ पे तो हमने हबल लिया है, लेकिन ये जो टेलीस्कोप है इस तरह के इन प्रकाश के ही किरणों को एक रिंग के फॉर्म में दिखाता है, जो कि इतने दूर से पूरा आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसी चीज को कहा जा रहा है आइंस्टीन रिंग। तो आइंस्टीन रिंग जो है वो किससे देखा गया है? क्या हबल टेलीस्कोप से देखा गया है? नहीं, हबल टेलीस्कोप की तो लिमिट कम थी, उसकी लिमिट 1 बिलियन लाइट ईयर्स थी। लेकिन जो हमने यूज किया है, या इस बार जो यूज किया गया है, उसको कहा जा रहा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको किसने बनाया है? तो नासा, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर इस पर इतना पैसा खर्च किया है और इस टेलीस्कोप को बनाया है कि जिससे स्पेस के अंदर भी हम चीजें जाकर देख पाएं, हम अर्थ की हिस्ट्री में भी जाकर देख पाएं। मतलब देखिए, जो आइंस्टीन का जो लॉ था वो यही था कि भाई समय के पीछे भी जाकर देखा जा सकता है। तो ये इतने दूर जाकर वहां पे क्या चीजें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए सक्षम है। तो इसने अभी आइंस्टीन रिंग को जो है ऑब्जर्व किया है। तो आइंस्टीन रिंग, अगर आपसे कोई सरल भाषा में पूछे कि आइंस्टीन रिंग क्या है, तो आइंस्टीन रिंग ये है कि किसी दूसरी आकाशगंगा, किसी दूसरी गैलेक्सी से जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश को, वो भी कितना दूर, लगभग 12 अरब जो है प्रकाश वर्ष दूर भी कोई चीज है, तो उनकी लाइट को ऑब्जर्व कर पाना, वहां पे किस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो है, जो लाइट आती है और टकराते हुए हमको एक रिंग की तरह देखने मिलती है, उस चीज को कहा जाता है आइंस्टीन रिंग, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी बेस्ड है। तो ये चीज ऑब्जर्व की गई है नासा, कनाडा स्पेस एजेंसी और आपका जो यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी है, उनके सम्मिलित तौर पर जो बनाया गया जेम्स स्पेस जो वेब, ये आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसके द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा महंगा टेलीस्कोप है। इसके अंदर बात की जाए तो पूरी तरह से गोल्ड की, जो इस टेलीस्कोप को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये टेलीस्कोप में मैंने आपको बताया जैसे गोल्ड का सिस्टम यूज किया गया है, जिससे रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो। इसको 230 डिग्री सेल्सियस पे कि ये किसी भी तरह हीट को यूज करता है, तो ये अपनी हीट से कोई नई इमेज ना बना पाए, तो इस तरीके का स्पेशल सिस्टम इसके अंदर यूज किया गया है। तो इसी ने जो है स्पेस के अंदर इस तरह का रिंग फॉर्म में जो है एक चीज कैप्चर करी है। इसी चीज को कहा जा रहा है आइंस्टीन रिंग। तो आइंस्टीन रिंग मैंने आपको बताया क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पे बेस्ड है ये, और स्पेस के अंदर हम बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो ये अभी जो है ऑब्जर्व किया गया है ऑब्जर्वेटरीज में। अब देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है इंफ्रारेड का। तो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो किसी भी गैलेक्सी से जो लाइट आ रही है हीट के फॉर्म में, उसको जो है इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI लगाया हुआ है, जिससे ये पूरा का पूरा उनकी इमेज बनाता है, और उस इमेज की बाद में कलरिंग की जाती है, मतलब उसको कलर्स दिए जाते हैं। फिर हमको जो इमेज प्रोवाइड की गई है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिख रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की गई है, उसके बाद हम उस चीज को देख पा रहे हैं, जिसको आइंस्टीन रिंग कहा जा रहा है। तो ये चीज जो है हाल ही में ऑब्जर्व की गई है। होप आपको ये चीज समझने आई होगी। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।